जरा सोच कर देखिए, यदि कोई आपसे कहे कि अगले 10 दिन तक आप हंस नहीं सकते, आपका हंसना बैन है, आपका मुस्कुराना बैन है, आपका डांस करना बैन है, आपका खुशियां मनाना बैन है, तो आप पर क्या बीतेगी? जिंदगी कैसे हो जाएगी कि अगर आपको नेचुरली एक्सप्रेस करने से रोका जाए? आपको सिर्फ एक ही मूड में रहना है और वो मूड है शोक। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया की, जहां पर इसी अंदाज में राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। आप इमेजिन करके देखिए, यदि कोई हंसा तो वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सड़कों पर निकला, उसने पार्टी की, खुशी मनाई, और यहां तक कि उसके घर में भी यदि किसी का निधन हो गया तो उसके शोक मनाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। और इसका कारण है वहां के तानाशाह शासक किम जोंग उन, जिनके पिता का देहांत आज से ठीक 10 साल पहले हुआ था। और अब 10वीं पुण्यतिथि, 10वीं बरसी जो वो उनकी मना रहे हैं, उस उपलक्ष्य में आने वाले 10 दिनों तक उत्तर कोरिया में ये राष्ट्रीय शोक रखा गया है। और उस राष्ट्रीय शोक के लिए कई तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति इस राष्ट्रीय शोक के दौरान हंसता पाया गया तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यदि शराब का सेवन करता पाया गया तो उसको उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। लेदर जैकेट पर तो पहले ही वहां बैन था, लेकिन अब वहां हंसने, खिलखिलाने, पार्टी करने, खुशी मनाने, और यहां तक कि यदि किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो अगले 10 दिन तक उसके अंतिम संस्कार करने तक पे बैन लगाया गया है। आप सोच के देखिए, एक ऐसा देश, एक ऐसी दुनिया कि आखिर आने वाले 10 दिन तक वहां के लोग कितने कड़े नियम, कायदे, कानून, या कह लीजिए इस तरह की अजीबो गरीब पाबंदियों के बीच में रहने वाले हैं। इस ऐलान का पूरी तरह से पालन करने के लिए भी बंदोबस्त खूब टाइट किए गए हैं। गली गली चौराहों पर पुलिस को तैनात किया गया है, यह देखने के लिए कि कहीं कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर या घर के अंदर भी तो खुशियां नहीं मना रहा है या हंस तो नहीं रहा है। यदि किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो वो उसकी अंत्येष्टि तक नहीं कर सकता। आने वाले 10 दिन तक उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा सकता। इस सब का पालन इसी अंदाज में हो, इसके लिए बाकायदा पुलिस के दस्ते पूरे देश में जगह जगह सड़कों पर, कॉलोनीज में लोगों पर निगरानी करने के लिए लगाए गए हैं। आप सोच कर देखिए ऐसे लोगों की आजादी के बारे में, आप सोच कर देखिए ऐसे लोगों की जिंदगी के बारे में जो इस तरह की पाबंदियों में वहां रहने को मजबूर हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की तानाशाही की बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन अपने पिता की 10वीं पुण्यतिथि को मनाने के लिए आने वाले 10 दिनों तक इस तरह की अजीबोगरीब बातें वहां की जनता पर लादी गई हैं। दरअसल आज के दिन साल 2011 में उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर और किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल का देहांत हुआ था, और अब 10वीं बरसी पर 10 दिनों तक वहां राष्ट्रीय शोक होगा। और इसी के लिए अब सब लोगों को बाध्य किया गया है कि ना हंसो, ना मुस्कुराओ, ना खुशी मनाओ, और यहां तक कि रो और चिल्ला भी नहीं सकते। यदि अपने परिवार में कोई गम है या अपने घर पर कोई ऐसी खराब परिस्थिति आती है तो उस बात के बावजूद भी वो किसी तरह का रिएक्शन नहीं कर सकते। यदि उनके रोने की आवाज पुलिस के कानों तक पहुंच गई या पुलिस के उस दस्ते ने सुन ली तो फौरन ऐसे लोगों को पकड़कर उनको जेल में ठूंस दिया जाएगा, उन पर मुकदमा चलेगा और उनको सजा दी जाएगी। नशा करना भारी पड़ सकता है। किसी ने यदि शराब का सेवन किया, घर में, घर से बाहर या दोस्तों के साथ पार्टी की, तो उसको उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो जरा सोच के देखिए कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, विश्व में ऐसे भी देश हैं जहां पर इस तरह की पाबंदियों का सामना लोग कर रहे हैं, और हम और आप जो भारत में रहते हैं और जब इस तरह की कहानियां और बातें सुनते हैं तो वाकई हैरानी होती है।